Hello everyone, this is नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद नीलू। आज का हमारा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर से, जो हमने लिया है इनसाइट ऑफ इंडिया के क्विज से। इसमें हम आज 5 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो यूज़फुल है हमारी यूपीएससी यानी कि 4 अक्टूबर और यूपीपीएससी 11 अक्टूबर को होने वाले एग्ज़ाम के लिए। सो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, पीटा ड्यूरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, इसमें गुंबदानुमा संरचना को सहारा देने के लिए लंबे स्तंभों की श्रृंखला का निर्माण किया जाता था। दूसरा है, शाहजहाँ द्वारा ताजमहल में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता था। तो इनमें से सही छांटना है कौन सा है, केवल एक, केवल दो, या एक और दो दोनों, या ना तो एक ना ही दो। तो इसका राइट आंसर है केवल दो, यानी कि शाहजहाँ द्वारा ताजमहल में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता था। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। आगरा के पास में जो सिकंदरा में अकबर का मकबरा बना है वो जहांगीर ने बनवाया था। ओके। नूरजहां ने आगरा में एतमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाया था। इसे पूरी तरीके से सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया, यानी कि इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस कि आगरा का जो सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा, वो जहांगीर ने और नूरजहां ने बनवाया एतमाद-उद-दौला का, जो सफ़ेद संगमरमर से बना है, जिसकी दीवारों पे अर्ध मूल्यवान पत्थरों के द्वारा फूलों के डिज़ाइन का निर्माण किया है। ये सारी जो डिज़ाइन बनाई जाती है यानी सफ़ेद संगमरमर और जो फूलों की डिज़ाइन है, उसको प्यूटा डेरा पद्धति बोला जाता है। और इस विधि में शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान अधिक लोकप्रिय हुई, यानी कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो शाहजहाँ द्वारा पीटर ड्यूरा पद्धति का उपयोग ताजमहल में बड़े पैमाने पर किया जाता है। यानी कि ताजमहल तो सबने देखा होगा, तो ताजमहल में एक वाइट यानी कि वाइट संगमरमर से मिलकर बना है, और उसमें कुछ कुरान आयतें लिखी गई हैं, फूल हैं, जगह पे बहुत सारी डिज़ाइनें बनाई गई हैं। ये सारा जो अलंकरण है वो प्यूटा ड्यूरा पद्धति का है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड है, यानी कि शाहजहाँ द्वारा इसका यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें भारत में पाल चित्रकला शैली में लघु चित्रकला के कुछ शुरुआती उदाहरण प्राप्त होते हैं। यानी कि पाल जो बंगाल के पाल थे उनकी चित्रकला शैली, और पाल चित्रकला शैली में बुद्ध धर्म के अंतिम महान चरणों का चित्रण किया जाता है। इनमें से छांटना है केवल एक, केवल दो, या केवल एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना दो। तो इसका राइट आंसर है जो वो यानी कि दोनों ऑप्शन, यानी कि पाल चित्रकला में लघु चित्रकला के कुछ शुरुआती उदाहरण भी मिलते हैं, और इसमें बौद्ध धर्म के अंतिम महान चरण का भी चित्रण किया गया है। इसके बारे में जानते हैं ये क्या था। भारत में पाल चित्रकला शैली में लघु चित्रकला के कुछ शुरुआती उदाहरण प्राप्त होते हैं। चित्रकला की यह शैली 7वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य विकसित हुई थी। इसे पूर्वी भारत में बंगाल के पाल वंश के तहत चित्रित किया गया था। यह अवधि भारत में बौद्ध धर्म के अंतिम महान चरण और बौद्ध कला की साक्ष्य है, यानी कि इसमें लघु चित्रकला के भी कुछ उदाहरण हैं, साथ ही साथ में बौद्ध धर्म की जो बौद्ध कला है उनके भी अंतिम महान चरण का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नायक चित्रकला का रामायण की घटनाओं को दर्शाता है, यानी कि जो नायक चित्रकला थी जिसमें महाभारत और रामायण की घटनाएं मिलती हैं। नेक्स्ट है, नायक चित्रकला शैली को विजयनगर कला और वास्तुकला के वैचारिक विरोध में विकसित किया गया था। तो इसका ऑप्शन है इसमें केवल एक, केवल दो, या दोनों, या एक भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक, यानी कि चित्रकला में महाभारत और रामायण की घटनाओं को दर्शाया गया है। विजयनगर और वास्तुकला से इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इस के बारे में देखते हैं। ये कृष्ण लीला के दृश्यों को दर्शाता है, यानी कि रामायण और महाभारत। तिरुवरूर में मुचुकंद की कहानी का वर्णन करने वाला एक पैनल का वर्णन किया गया है। चिदम्बरम में शिव और विष्णु से जुड़ी कथाओं के चित्र मिलते हैं, जिसमें भिक्षाटन मूर्ति के रूप में शिव और मोहिनी के रूप में विष्णु की मूर्ति। तो भिक्षाटन मूर्ति के रूप में किसकी है, शिव और मोहिनी, ठीक है, शिव और मोहिनी के रूप में विष्णु की है। अर्कोट जिले के चेंगम में श्री कृष्ण मंदिर में रामायण का कथावाचन करते हुए 60 पैनल को दर्शाया गया है, जो नायक चित्रों को अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपयुक्त उदाहरण से पता चलता है कि नायिका जो चित्रकला है वो लगभग क्षेत्रीय संशोधन समावेश के साथ विजयनगर का विस्तार है। तो विजयनगर का विरोध नहीं करती है, वो उसका विस्तार करती है, और रामायण और महाभारत का इसमें उल्लेख मिलता है। तो हमारे पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिरुमालापुरम चित्रकला का संरक्षण निम्नलिखित किसके द्वारा दर्शाया गया है। पल्लव, पांड्य, चोल, विजयनगर साम्राज्य। तो ये है पांड्य साम्राज्य द्वारा। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि ये क्या है। जब पांड्य का सत्ता में आए तो उन्होंने श्री
उन्होंने भी कला को संरक्षण दिया। ओके, त्रुमालापुरम गुफाएं और सित्तनवासल में जैन गुफाएं इसके जीवंत उदाहरण हैं। यानी कि जो ये कला है त्रुमालापुरम, उसमें त्रुमालापुरम गुफा और सित्तनावासन जिसमें जैन गुफा के कुछ जीवित उदाहरण मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन साउथ में 2 गुफाएं कौन सी हैं, सित्तनवासल और एक त्रुमालापुरम, जो जैन के उदाहरण मिलते थे इसमें। त्रुमालापुरम में चित्रों की कुछ खंडित परतें देखी जा सकती हैं। सित्तनवासल में चैत्य के बरामद की छत और बैंक ब्रैकेट पर दिखाई देते हैं। बरामदे की खम्भों पर अप्सराओं की नृत्य करते हुए चित्र देखे जा सकते हैं। चित्रों में रेखाओं का दृढ़ता से चित्रित किया गया है। इसमें हल्के रंग की पृष्ठभूमि पर सिंदूरी लाल रंग द्वारा चित्रित किया जाता था। यानी कि ये कला है त्रुमालापुरम में, इसमें हल्के रंग की पृष्ठभूमि होती थी और सिंदूरी यानी कि रेड कलर का जो होता है उसके द्वारा चित्रण किया जाता था। इन आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी होती थीं, कहीं कहीं चेहरे से बहर निकली हुई थी दिखाई देती थी। आंखों की ये विशेषता दक्कन और दक्षिण भारत के परवर्ती काल में अनेक चित्रों में भी दिखाई देती है। तो आंखें यानी कि बड़ी बड़ी कौन सी उसमें है, तो ये है दक्कन और दक्षिण भारत की विशेषता है उसकी कला की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यक्षगान, यानी कि इनमें से विचार करना है। यक्षगान केरल का एक पारंपरिक थिएटर रूप है और यक्षगान और मंदिर कला का रूप और जो पौराणिक कथा और पुराणों को चित्रित करता है। इसमें ऑप्शन होंगे केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, तो ना तो 1 या दोनों। तो पहला तो जो यक्षगान है वो केरल का नहीं है, कर्नाटक का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यानी फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा गलत हो जाएगा। और मंदिर कला का रूप है ये सही है, तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा 2 यानी कि केवल 2। इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक थिएटर है, ना कि केरल का। ओके, ये एक मंदिर कला का रूप है जिसमें पौराणिक कहानियाँ और पुराणों को दर्शाया गया है। इसके चित्रण बड़े पैमाने पर हेड गियर्स, विस्तृत चेहरे के मेकअप और जीवंत परिधानों और गहनों के साथ किया जाता है। यानी कि हेड गियर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और बड़ा चेहरा और मतलब ड्रेसेस अलग और गहने पहने जाते हैं। ये इन सारी चीज़ों का इसमें वर्णन होता है। आमतौर पर इसका व्याख्यान कन्नड़ में किया जाता है। इसका प्रदर्शन मलयालम और साथ साथ तुलु यानी कि दक्षिण कर्नाटक की बोली है जो, तो तुलु यानी कि क्या है, तो दक्षिण कर्नाटक की बोली है, इसमें भी किया जाता है। इसका प्रदर्शन आगात वाद्य यंत्रों जैसे चेंडा, मडालम, जगट्टा, चेंगेला, झांझ, चक्रताल, इलायथम यानी कि छोटे झांझ के साथ किया जाता है। तो ये भी है कि जो चेंडा है, मलयालम, जगट्टा है, ये क्या चीज़ें हैं, ये वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन यानी कि कर्नाटक यानी कि पहला ऑप्शन गलत है कि कर्नाटक का है ना कि केरल का है। ये पारंपरिक थिएटर और इसमें मंदिर का रूप है यानी कि पौराणिक कहानियों पुराणों को दर्शाया गया है। ओके, आज के लिए हमारा बस इतना ही, यानी कि 5 क्वेश्चन है जिसमें हमने डिस्कशन किया है। अगर कोई भी चीज़ होती है जो समझ में नहीं आई है, आज 5 क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्विज होगी उसमें अभी 5 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर या किसी नए टॉपिक से किया जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट या फिर मुझे मैसेज करके बता दीजिए। जो यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।